बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से 6 तक करना क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल है ना, उस लिहाज से आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तो हमें आंसर्स का पता था, वो मैंने आंसर फाइंड कर लिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके एक तो हमें आंसर्स का नहीं पता, नंबर 2 इन्होंने एंड पर दिए भी नहीं हुए। इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही करना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो है, जहाँ तक आपको इजी लगता है वहाँ तक कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने हमें आंसर दिए होते तो हम आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम वहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक हमारा जो आंसर है वो पीछे मैच नहीं हो जाता। अब इन्होंने आंसर तो हमें दिए नहीं हुए, तो हम सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा वहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो पेपर्स में भी आपने ऐसा ही करना है, जहाँ तक मुमकिन हो आपने सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है। ये नहीं कि डेरिवेटिव लेकर सिंपल ही छोड़ दिया, आपने सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है y इक्वल एक्स का स्केयर इंटू कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर लिख लें डिफ्रेंशिएट। अब मैं डिफ्रेंशिएट की जगह सिर्फ यहाँ तक लिखूँगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये डिफरेंशियल भी हो सकता है और डिफरेंशिएट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में चूँकि डिफरेंशिएट है तो हम इससे मतलब डिफरेंशिएट लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में डिफरेंशियल होगा तो हम इससे मुराद डिफरेंशियल लिखेंगे। इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखने लगा, मैं वाई डैश लिखा करूँगा, ठीक है। आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, वाई डैश लिखना है वाई डैश लिख लें, वो इस तरह डी वाई लिखना है इस तरह डी वाई लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे लिख लें, लेकिन मैं ऐसे लिखा करूँगा, ठीक है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना। वाई डैश इक्वल है, अब इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जो पहला फंक्शन है वो वैसे लिखने रहने देना है आपने, और डेरिवेटिव लेना है कॉज एक्स का, ठीक है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि सी है, सी के लिहाज से इधर माइनस आएगा, और कॉज का इनके ये याद रखने की ट्रिक है कि जो सी से शुरू हो रहे हैं उनके साथ माइनस आएगा, प्लस अब दूसरा फंक्शन वैसे ही कॉज एक्स और इसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर का। एक्स स्केयर पावर है ना, इस पर पावर ही लगेगा, पावर आ जाएगी पहले, पावर में से एक कम करेंगे, 2 माइनस 1 1, और जो बेस है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, ठीक है। तो वो हम नहीं लिख रहे। ये हमारे पास बन गया माइनस एक्स का स्केयर साइन एक्स प्लस 2x कॉज एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लस वाली वैल्यू ना उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। यानी कि हमारा आंसर अब यहाँ तक डेरिवेटिव हो गया है। अब हम क्या करने लगे, अब हम सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं। 2x कॉज एक्स माइनस एक्स का स्केयर साइन एक्स, ठीक है। अब जो x की छोटी पावर है वो इधर x है और इधर x का स्केयर है, तो छोटी पावर x ही हुई। आप वो कॉमन कर लें, 2 कॉज एक्स माइनस ये स्केयर था, एक कॉमन चला गया, एक रह गया, x साइन एक्स। बस ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं होता और ना कोई आइडेंटिटी वगैरह लग रही है, तो फिर हम इधर ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर पीछे आंसर दिया होता तो फिर हम इसको वहाँ तक सॉल्व करते। अब चूँकि जो इन्होंने अभी तक बुक जो यानी कि PDF में बुक आई है, वैसे बुक भी नहीं आई, तो वो जो है PDF में तो इसका सोल्यूशन नहीं है। जब बुक दूसरी आएगी तो फिर उसमें देख लेंगे, अगर आंसर है तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना है वहाँ तक जहाँ तक इसका आंसर आ जाए, ठीक है। वरना इधर तक ही छोड़ देना है। हमें आंसर मैच है ही नहीं तो फिर मैच किससे करें। अच्छा जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वेरिएबल चूँकि एक्स ही है तो हम इसलिए एक्स के लिहाज से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। वाई डैश इक्वल, अब इस पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही, सेकंड एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रूव करके आए, क्या था, सेकंड एक्स टेन एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड एक्स वैसे ही
और एक्स का डेरिवेटिव, पहले एक्स वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड वैसे एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक है, प्लस अब ये 1/x, अब ये 1/x को ना आप इस तरह लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, ये ओहो -1 है, -1 था, इसमें से एक कम कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। और अब ये x डिनोमिनेटर जिसकी पावर है, पावर x की है ना, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, x सेकेंड x tan x प्लस सेकेंड x -1/x, ये माइनस है साहब, ठीक है, एक्स के स्केयर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और वो डिनोमिनेटर में आ गया, हो गया एक्स का स्केयर, ठीक है। अब ये माइनस है, ठीक है, माइनस। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, ये सेकंड एक्स इधर भी है और इधर भी है, वो कॉमन कर लेते हैं, सेकंड एक्स कॉमन कर लिया तो रह गया हमारे पास एक्स tan x +1 और ये -1/x का स्केयर वैसे ही, ठीक है। अगर आप इधर से बल्कि इधर से कटाए नहीं तो कॉमन कैसे करें, तो यहाँ तक ही सिंप्लीफाई कर सकते थे और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही इधर तक ही छोड़ देते हैं, जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन नज़र आ जाएगी हम वहीं से कर लेंगे, ठीक है। वरना ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन है वो जब अगर इसकी बुक आ गई हार्ड फॉर्म में तो मार्केट में, तो उधर से हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो अगर कुछ चेंज वगैरह कराना हुआ तो फिर उस हिसाब से देख लेंगे, अगर उस पर भी सोल्यूशन ना हुआ तो फिर यही चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये इन्होंने वो यानी कि जो इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ना, जब उधर उन्होंने प्रोडक्ट लगा तो वो उन्होंने इधर यानी कि पहले वो वैसे सिंपल इसका डेरिवेटिव लिखा है, फिर प्लस यानी कि इधर एक्स लिखा है, इधर सेकंड एक्स, उसके ऊपर डैश लगाया जिस तरह ये लगाया है, उसका डेरिवेटिव उसका मतलब होगा डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस सेकंड एक्स वैसे लिखा है और एक्स के ऊपर डैश लगाया, वो भी आप एक स्टेप बेशक आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है इस पर हम क्वोशंट रूल लगेगा, ठीक है। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका आपने करना है स्केयर, इसका स्केयर कर लिया डिनोमिनेटर वाले का, डिनोमिनेटर जो है वो वैसे ही आ जाएगा 1 - cos t, ओहो देखो ना मिस्टेक हो गई, इधर विद रिस्पेक्ट टू t लिखना है क्योंकि अब वेरिएबल t आ गया, ठीक है। 1 - cos t ये वैसे लिख दिया, और जो ऊपर नोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t। अब इधर अगर cos x होता तो फिर हम cos x, sin x होता तो फिर हम इधर cos x लिखते हैं, अब एंगल t है तो फिर हम इधर भी t लिखेंगे, ठीक है। माइनस ये जो है ये वैसे ही sin t वैसे, और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर वाले में दो चीज़ें हैं, 1 - cos t, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव, 1 - cos t, इसका डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस ये, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अब ये t है तो फिर t आ जाएगा, ठीक है। cos का माइनस साइन t, cos का माइनस c और साइन और एंगल जो है वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है, 1 - cos t, साथ cos t है, माइनस साइन t, अब ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस वो आंसर तो भी आ जाना ना, साइन t इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 - cos t इसका स्केयर, अब ये स्केयर हो जाएगा 1 - cos t मल्टीप्लाई में cos t है माइनस साइन स्केयर t ओवर है 1 - cos t इसका स्केयर, ठीक है। तो साइन स्केयर जो है वो 1 - cos स्केयर के इक्वल होता है, असल में ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम और कर ले। अच्छा जी, उधर जो हमारे पास लास्ट जो लाइन है वो मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ,
1 माइनस कॉस टी मल्टीप्लाई में कॉस टी है माइनस साइन स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह 1 लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ओहो, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस टी और 1 प्लस कॉस टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस टी जो है वो ऊपर से कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर हमारे पास रह गया कॉस टी माइनस इधर रह गया हमारे पास 1 माइनस कॉस टी, तो कॉमन आ गया प्लस रह गया और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। ये एक इसके साथ कट हो गया। अब देखें कॉस टी माइनस 1 माइनस कॉस टी, ये इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, ये कॉस टी इसके साथ कट हो गया तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो -1/1 माइनस कॉस टी आ गया। ठीक है, ये कॉस्ट नहीं है, कॉस टी है। तो ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता था, वैसे काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ तक सिंप्लीफाई होता है। वाई हमारे पास है 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू साइन टी। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये कोसिकेंट और एंगल टी है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो टी है। वाई डैश हमारे पास होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहला वैसे ही 1 प्लस कोसिकेंट टी वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस साइन टी वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस, क्योंकि सी से शुरू हो रहा है तो इसलिए माइनस आएगा, माइनस कोसिकेंट टी और कॉट टी। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। चलें अब सिंप्लीफिकेशन, 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट टी इंटू कॉट टी। अब सिंप्लीफाई इसको देखते हैं क्या कहाँ तक होता है। 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। अब ये देखें, जो कोसिकेंट है उसको हम लिख सकते हैं ना -1 ओवर, कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है ना, कोसिकेंट क्या हो गया 1 ओवर साइन। इस कॉट को रहने देते हैं ऐसे ही, या कॉट को भी कॉट टी, कॉस ओवर साइन, इसको भी कॉस ओवर साइन लिख लें, कॉस टी ओवर साइन टी। ठीक है, जिसके साथ कट हो गया। देखें 1 प्लस कोसिकेंट टी इंटू कॉस टी, अब ये इसको माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा इसको कॉस टी वैसे रहने देते हैं, और ये जो 1 ओवर साइन है इसको कोसिकेंट ले देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कॉस टी इंटू कोसिकेंट टी। ये जो 1 ओवर साइन है ये कोसिकेंट हो जाएगा और ऊपर वाले जो कॉस है वो हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब ये भी कॉस टी है, ये भी कॉस टी, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस टी कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोसिकेंट टी, ये रह गया इधर, माइनस कॉस टी कॉमन चला गया और कोसिकेंट रह गया, कोसिकेंट टी ये इसके साथ कट हो गया और आपके पास रह गया सिंपल कॉस टी।
वाई डैश हमारे पास आ गया कॉस टी, ये क्योंकि 1 + 0 हो गया है तो 1 को कॉस टी से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कॉस टी आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा ये इधर देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक, या एंड पर देखते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं फिर एंड पर देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है क्योंकि वेरिएबल जो है वो एक्स आ गया है। ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव है सेकंड एक्स और tan x प्लस 4 कांस्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर 1/2, इसके रूट जो है वो पावर 1/2 होता है ना। तो ये देखें, पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस में x है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 10 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट जो भी हो उसका डेरिवेटिव 0 है, बेशक 10 है 50 है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज है और जो कांस्टेंट है वो तो है ही कांस्टेंट, उसने क्या चेंज होना है? कांस्टेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इसके साथ कट हो जाएगा, 2 रह गया, 2 + 2 x की पावर, ये एलसीएम लेंगे तो इधर ले लेते हैं, इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 - 1, क्योंकि उधर तो फिर स्टेप्स ही बढ़ेंगे ना। 2 1 - 2 -1/2 हो जाएगा, x की पावर -1/2, और आपको पता है कि ये -1/2 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो वाई डैश हमारे पास आ जाएगा सेकंड एक्स tan x प्लस 2/x²। ठीक है, तो ये तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो आसान था क्वेश्चन था। बाकी में चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्स का स्क्वायर वैसे लिखा, कॉस का माइनस साइन आ गया, प्लस कॉस वैसे लिखा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और ये माइनस बाहर लिख लिया और फिर एक्स कॉमन कर लिया हमने, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, एक्स कॉमन कर लिया तो ये 2 cos x रह गया माइनस ये x sin x रह गया। ठीक है, फिर एक मिनट, ये x वैसे सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड x tan x प्लस सेकंड x वैसे x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस पावर पहले पावर में से एक कम और डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर क्या किया, सेकंड x कॉमन कर लिया, ये माइनस था इधर, सेकंड x कॉमन कर लिया तो x tan x प्लस 1 - 1/x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, ये वैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन वैसे 1 0 हो गया, माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स, ये प्लस स्क्वायर हो गया, हाँ ये माइनस प्लस हो गया। फिर क्या किया, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिखा, माइनस वाला कॉमन कर लिया, कॉस टी माइनस 1 प्लस कॉस टी, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, ये नीचे से कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। पांचवा, ये वैसे ही साइन का कॉस आ गया, साइन वैसे 1 का 0, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कॉट, इधर माइनस लिखा है, हमने लिखा है इधर छोटा जो पार्ट है, ये तो सेकंड था। चलो अच्छा, फिर क्या किया, इस माइनस को इसको कर दिया 1/sin और cos ओवर साइन, ये बाद में लिख दिया, बाहर लिख दिया, ये माइनस आ गया और ये कैंसिल हो गया, cos वैसे कोसिकेंट, cos कॉमन कर लिया और 1 प्लस कोसिकेंट माइनस कॉस कोसिकेंट, तो कैंसिल हो गया और cos टी हो गया। चलें, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।